भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग कहते हैं शंकर जी की पूजन करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने? अरे भैया तुम्हारी मर्जी पड़े वो पहनो। अरे नहीं नहीं, किसी ने बताया था सफेद कलर के कपड़े पहनो, कोई कहता है लाल कलर के कपड़े पहनो, कोई कहता है केसरिया कलर के कपड़े पहनो, कोई कहता है ये भगवा रंग के कपड़े पहनो, कोई कहता है लाल रंग के कपड़े पहनो। कौन से कलर के कपड़े पहने कि हमें भगवान मिल जाए? ध्यान देना, शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, शंकर मिल जाता है। कलेजा बदलेगा, शिव मिलेगा, शंकर प्राप्त होगा। केवल कलेजा बदलना है, मन को बदलना। और कई कई तो ऐसे हैं कि कपड़ा बदल बदल कर भी बैठ गए तो भी भगवान नहीं मिलता। साहब भगवान मिले। समुद्र और शिव महापुराण बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे। समुद्र में डूबोगे तो मरोगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। बस ये पक्का, दोनों गहरे, अथाह गहरे। मर गए, सूर्य नारायण का सिर कटा। ए शिव, ए शंकर, ए भोलेनाथ। कश्यप बाबा कहते हैं मेरा पुत्र का सिर कटा हुआ पड़ा है, तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पुत्र का सिर कटेगा। सूर्य नारायण को भगवान विष्णु के कहने पर वापिस जीवित करा, वापिस जीवित। भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ आपने सूर्य का सिर काटा था, आप इनको कोई वर नहीं देना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो सूर्यदेव, शिव पंचायत में आपको भी पूजा जाए, इसलिए शिव पंचायत में सूर्य की आराधना भी होती। गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने, जो लाल मिर्ची होती है उसके 11 दाने। गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है। कोई व्यक्ति अगर रुपये खाकर बैठ गया, पैसा लेकर चले गया, नहीं दे रहा, धन डूब रहा है, तुमने 25 बार फोन लगा दिया हमारा पैसा दे दो भैया, हमारा धन दे दो भैया, हमारा रुपया खा गया, कोई पैसा, कोई माल अटक गया, डूब गया, तो स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि तांबे के कलश में जल लेकर, गुड़ डालकर, लाल फूल डालकर, चावल डालकर और मिर्ची, लाल मिर्च के 11 दाने उसके अंदर डालकर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है, हमारा धन देने के लिए खड़ता आता। बस 2-3 रविवार करना है। जो पैसा लेकर डूब ले गया, दे नहीं रहा, उसका नाम का स्मरण कर लो, उस व्यक्ति की सूरत का स्मरण कर लो, सूर्य बाबा से विनती कर, शंकर का अनुमोदन कर कर, शिव का स्मरण कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर, क्योंकि बाबा सब दुख को काट देता है। बस विश्वास रखना। शंकर के एक एक भाव पर जिसने विश्वास कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। ध्यान देना, दुनिया में सबसे कठोर अगर कोई धातु है तो वो लोहा है, क्योंकि उसकी बंदूकें बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, तलवार बन जाती है, उस तलवार से तुम दुनिया को काट सकते हैं। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, तो उससे कठोर है अग्नि। अग्नि लोहे को गला देती है। फिर अग्नि को अगर अहंकार आ जाए कि मैं कठोर, मैं तो लोहे को गला देती हूँ, तो अग्नि से कठोर पानी।
अग्नि को बुझा देते हैं। अब पानी को अहंकार आ जाए कि मेरे बराबर कोई नहीं, मैंने अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से ज्यादा कठोर है मनुष्य, लोटे में भर के डकार जाता है, एक गिलास में भरन निपटा गया। और मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई कठोर नहीं, तो मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो मनुष्य को ही निकल जाती है, मानव को ही निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मुझसे ज्यादा कठोर कोई नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से भी कठोर अगर कोई है तो मेरा कालो का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निकल जाता है, बीमारी को भी समाप्त कर देता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं? कैंसर जैसे रोग के लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी केदारनाथ जी जाना, तो केदारनाथ जी जाते समय त्रिजुगी नारायण चले जाना, 8 किलोमीटर दूर। त्रिजुगी नारायण जहां शंकर और सती की भावर पड़ी थी, शंकर और सती के फेरे डले थे, तो दक्ष प्रजापति ने जो फेरे की अग्नि प्रकट करवाई थी, वो फेरे की अग्नि आज तक जल रही है, आज तक फेरे की अग्नि जल रही है। वहां पर माता सती के चलने से कुंड बन गए थे, उस कुंड का पानी लिया, कितना भारी भी कैंसर है, उस कैंसर के रोगी को धीरे धीरे कर कर पिलाना चालू कर दो, कैंसर में आराम लगना चालू हो जाता है। हाथ में कंपन हो रहा है, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ, जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ, शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था, तो शिव के शरीर से पसीना बहता है, वहां एक कुंड में गिरता है, उस कुंड का पानी लिया, 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा, लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करना। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शंकर ना मिटाता? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, महादेव। शिव कृपालु, शिव दयालु। और कई लोग हैं जिन्होंने ये प्रयोग करा और कईयों को आराम भी मिला, बहुत लाभ। बस उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। अगर विश्वास है तो भगवान है। मंदिर की मूर्ति, तीर्थ, माता पिता और गुरु, इन पर विश्वास करोगे तो चमत्कार मिलेगा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, निरंतर बह रही हूं, आपके ऊपर है, आप मानोगे तो मिल जाऊंगा। भरोसा आपका होना चाहिए, विश्वास आपका होना चाहिए। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।